27 अक्टूबर का दिन बहुत ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि यह दिन कुमाऊं रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास को याद करता है। इस दिन उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। 27 अक्टूबर कुमाऊं डे, एक दिन जो केवल एक तारीख नहीं बल्कि यह शौर्य, बलिदान और देशभक्ति की एक मिसाल है। आइए जानते हैं कुमाऊं रेजिमेंट के इस गौरवशाली इतिहास को और उन वीर सैनिकों की कहानी को जिन्होंने भारतीय सेना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सत्ताईस अक्टूबर का दिन कुमाऊं रेजिमेंट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। यह हमारे वीर जवानों की शहादत और उनके संघर्ष की गाथा को समर्पित है। यह दिन उन बलिदानियों को हमेशा याद करता है जिन्होंने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी है। कुमाऊं रेजिमेंट के वीर जवान इस दिन को कुमाऊं डे के रूप में मनाया करते हैं और हर साल इसका आयोजन किया करते हैं। इसलिए हल्द्वानी में सोमवार को आयोजित कुमाऊं डे समारोह में पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान से सीमा पर हुई लड़ाई की यादें ताजा की हैं। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के परिवारों ने भी इसमें भाग लिया और कुमाऊनी गीत हम छू कुमैया हमरो कुमाऊं के साथ इस गौरवपूर्ण दिन की शुरुआत की। कार्यक्रम का उद्घाटन मेजर जनरल इंद्रजीत सिंह बोरा सेवानिवृत्त और वीरांगना जमुना देवी ने किया। इसके बाद बलिदानियों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। समारोह में कुमाऊं रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट और कुमाऊं स्कॉट्स के गौरव सेनानियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पूर्व सैनिकों ने यह बताया कि पाकिस्तान द्वारा किए गए घुसपैठ की नाकाम कोशिशों के बावजूद भारतीय सेना ने उसे नेस्तनाबूद करके रख दिया था और यही वो समय था जब कुमाऊं रेजिमेंट ने अपनी वीरता का परिचय दिया। वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को इस आयोजन में सम्मानित भी किया गया। समारोह में कर्नल विजय मंदराल सेवानिवृत्त और कर्नल रमेश सिंह सेवानिवृत्त, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हल्द्वानी कर्नल वीएस रौतेला सेवानिवृत्त, मेजर केएस मेहरा सेवानिवृत्त, ऑनरी कैप्टन घनश्याम सिंह व ऑनरी कैप्टन कविंदर सिंह और दुर्गा पाल सिंह सेवानिवृत्त, समाज सेवी प्रकाश चंद्र मिश्रा पूर्व सैनिक और साथ में आदि मौजूद रहे थे। आज कुमाऊं दिवस है और शौर्य दिवस है। आज के दिन पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए 1947 में भारत में घुसपैठियों को भेजा और घुसपैठिए श्रीनगर हथगांव के पास हवाई अड्डा वहां तक पहुंच गए। तब भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर को वहां जाकर पाकिस्तान के घुसपैठियों को खदेड़ा और कुमाऊं रेजिमेंट की बहुत मशहूर बटालियन है, उसमें मेजर सोमनाथ शर्मा जी को भारत का पहला सर्वोच्च वीरता का अवार्ड दिया गया, परम वीर चक्र। कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास गौरवमय है। इसका जो मोटो है वो है पराक्रमो विजेते। मतलब अब अगर आप पराक्रमी हैं तभी विजय मिल सकती है। कहते हैं कि इस रेजिमेंट में हिम्मत है, इतनी हिम्मत है कि भगवान भी खुद आके इसकी मदद करते हैं। ओके, और जो भगवान की मदद से जहाँ पे भी ये जाती है या हमला करती है, वो कालिका माता की जयकारे के साथ
विजय प्राप्त करूं। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन सर। जिस प्रकार से आज के दिन में भारत, हमारा इंडिया जो है, आज के दिन में इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, इनोवेशन की बात कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है और डिफेंस को आगे ले जाने की बात कर रहा है, इस पर अपना क्या विचार रखते हैं? भारतीय सेना और सेना के युद्ध करने का तरीका पुराने जमाने से बहुत बदल चुका है। आज लड़ाई तकनीक से होती है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिखाया। बिना पाकिस्तान में घुसे, बिना उसके डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया तकनीक की वजह से। और इस युद्ध में 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया और वो गुहार करने लगा कि सीज फायर करो, बंद करो। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से आज के दिन में हर बार बोल रहा है कि मैंने सीज फायर कराया, तो हर बार सीज फायर, जबकि आज के दिन में पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। सिंदूर में जो पाकिस्तान के पास अमेरिकन हथियार थे, उनको बहुत नुकसान पहुंचा और ट्रंप जो है वो बिल्कुल झूठ बोलता है। उसने सीज फायर में उसका कोई भी वो नहीं है। ओके राइट, तो वो बार बार कहता रहेगा कि मैंने युद्ध बनाया, लेकिन विश्व को पता है, इसीलिए उसको नोबेल प्राइज भी नहीं दिया गया। ओके सर, जिस प्रकार से आपको लगता है कि हमारा भारत देश 2032 तक या 2037 तक कहा जा रहा है कि हमारा भारत देश सुपर पावर बन जाएगा, क्या कहेंगे सर प्लीज? देखिए, जब भारत को 100 साल पूरे होंगे स्वतंत्रता के, तब तक भारत जरूर विकसित देश बन जाएगा और हमारी तीनों सेनाएं और जनता इतनी मजबूत होगी कि कोई भी आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं कर सकती। ओके, वन मोर सर, अपने देश को और अपने युवाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे सर प्लीज? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि सबसे ऊंचा देश है, इस देश को प्रेम करो, देश को प्रेम करो, जैसे कि हम सैनिक लोग करते हैं। और देश के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कुमाऊं डे की हार्दिक बधाइयाँ। बहुत साहब, हम ये जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान आज के दिन में भारत के ऊपर जो नापाक इरादे, नापाक हरकत हमेशा करते रहता है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान को? आजकल जैसे कि इंडियन आर्मी में हमारे ऊपर से काफी छूट मिली है, तो मोदी सरकार ने भी काफी खुली छूट दी है, तो आजकल बिल्कुल सही हो रहा। पाकिस्तान को जो मुंह की खानी पड़ी, उसके कारण मेन जो हमारे ऊपर के अधिकारी लोग हैं, उन्होंने जवानों को खुली छूट दी है, जिससे कि पाकिस्तान के हम लोग दांत खटने कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से भविष्य में भी अगर इसी प्रकार से सेना को इसी प्रकार से ऊपर से अधिकारी लोगों की तरफ से बल मिले, तो अपना निश्चित होकर इसके ऊपर अपनी कार्रवाई कर सकते हैं और पाकिस्तान को इसी प्रकार से हार का मुंह दिखा सकते हैं। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको जय हिंद। देशभक्त डायलॉग की ओर से बड़ा ही आज गौरवशाली इतिहास और उन बलिदानियों को यहाँ पर उनके याद में जो है कुमाऊं डे मनाया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय जो पाकिस्तान ने जो है हिमाकत करने की कोशिश करी थी, क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान को? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने कुमाऊं डे पे आके हमारा उत्साहवर्धन करने की कोशिश किया है। ऑपरेशन सिंदूर की जहां तक हम बात करते हैं, तो हमारे जामात सैनिकों ने हमारे जो लोकल फॉर वोकल मोदी जी का एक सिद्धांत है, जो हमारी स्वदेशी मिसाइल बनी है, आज हमारे ब्रह्मोस हो, तीर मिसाइल हो, धनुष हो, उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान को मुंह के चारों खाने चित किया, उसके
एयरपोर्ट को बर्बाद किया, जो कि हमारे जाबाजों ने चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, सबने अपने कर्मों से बहुत अच्छा काम किया। और हमारे जो माँ बहन बेटियों का सुहाग उठावा था, उसका बदला, भरपूर बदला लिया। उसके लिए मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जय। आज हमारा ये कुमाऊं डे का ये प्रोग्राम है। कुमाऊं डे में सभी ग्रुपों के सभी यूनिटों के लोग यहाँ पर आए हैं। ये हमारी 20वीं बटालियन के सभी सरदार लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मैं सभी साहिबानों को, सभी के परिवार को, 20 कुमाऊं रेजिमेंट के परिवारों को और खुश रहें और अच्छे रहें और सुखी रहें। पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस प्रकार से पाकिस्तान हमेशा अपनी नापाक हरकत करता है, अपनी हिमाकत करता है, तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए? अब पाकिस्तान के पास ऐसा कोई बात ही नहीं रही, उसके बाद कोई तत्व है ही नहीं। हम लोग अभी सिंदूर उसमें 24 मिनट के अंदर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी। तो हमारे जो सारे गौरव सेनानी हैं वो भी अगर जरूरत पड़े तो पोस्ट में जाने के लिए तैयार रहेंगे। और मेरे दोस्तों, हल्द्वानी के जो निवासी हैं, हल्द्वानी वासी हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने वहां पर यह डिमांड रखी है कि जो वहां पर एक वार मेमोरियल है, उस वार मेमोरियल में लोगों ने आजकल सुबह और शाम का, खासतौर पर मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक का जो है वॉकिंग प्लाजा बना दिया है वॉर मेमोरियल को। तो मेरे दोस्तों, जो पूर्व सैनिक है उनका कहना है कि हमारे जो वीर सैनिक है, उनकी जो गाथा है, जो जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया है, वहां पर वो शहीदों का जो है, जो बलिदानी है, उनका जो है एक स्थल है, वॉर मेमोरियल है। तो उनसे आग्रह किया है कि उस वॉर मेमोरियल को वॉकिंग प्लाजा न बनाया जाए। हमारे सर ठंडी रोड में एक हमारा वार मेमोरियल बना हुआ है, जिसमें हमारे लोग वहां पर जो है वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वो उस आदमी वहां पर लोगों ने पिकनिक स्टॉप बना दिया सर। उसको हम ये चाहते हैं कि वो उसी समय खुले जिस समय वो आदमी अंदर, हम लोग फौजी आदमी वहां जा सके। तो सर, हम आप लोगों से पूरा चैनल के द्वारा रिक्वेस्ट करते हैं कि वहां पर जो है पिकनिक स्टॉक नहीं बनाया जाए, क्योंकि कुत्ता घुमाने वाला और बैडमिंटन खेलने वाला ये चीजें वहां पर नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ जोड़कर सर आपके चैनल द्वारा सबको प्रसिद्ध करें कि उसमें ताला होना चाहिए। हल्द्वानी के एरिया की बात जी सर, हल्द्वानी ठंडी रोड के पास है, जहां हमारा ठंडी रोड में बड़ा झंडा लगता है सर। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं कि कुमाऊं रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास की, जो तकरीबन करीब 225 साल पुराना है। मेरे दोस्तों, यह रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित रेजिमेंटों में से एक मानी जाती है। कुमाऊं रेजिमेंट की जो शुरुआत हुई 18वीं शताब्दी में हुई थी, जब इसे पहले हैदराबाद के निजामों की सेना में शामिल किया गया। 1788 में हैदराबाद राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी रसेल ने इस रेजिमेंट का गठन किया और तब से यह रेजिमेंट भारतीय सैनिकों की 8 पीढ़ियों का हिस्सा अब तक बन चुकी है। 27 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट का नाम बदलकर 19वीं कुमाऊं रेजिमेंट रखा गया और स्वतंत्रता के बाद इसे कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट ने स्वतंत्रता से पहले और बाद में हर प्रमुख युद्ध में पार्टिसिपेट किया है, चाहे हुआ हो बर्मा हो या फिलिस्तीन हो, हांगकांग हो, जापान हो या हो कश्मीर हो। इस रेजिमेंट ने भारतीय सेना को कभी भी निराश नहीं किया है। स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान होने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर सोमनाथ शर्मा फोर कुमाऊं रेजिमेंट से पर्टेन करते हैं। उन्हें उनके अद्वितीय साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कुमाऊं रेजिमेंट का मोटो है पराक्रमो विजेते, यानी कि पराक्रम की हमेशा जीत ही होती है और इसका जय घोष है कालिका माता की जय। वह इनका बैज है रसल शेर, जो हर सैनिक की साहस और बलिदान की भावना को हमेशा दर्शाता है। मेरे दोस्तों, कुमाऊं शब्द की जो उत्पत्ति हुई है यह कुर्मांचल से हुई है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु के कछुआ अवतार की भूमि। इसलिए इसे कुमाऊं देव भूमि या देवताओं का निवास भी कहा जाता है। आज हम
उन बलिदानियों को मेरे दोस्तों सलाम करते हैं, जिन्होंने अपने रक्त से इस राष्ट्र को संरक्षित किया हुआ है। कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास मेरे दोस्तों न केवल हमारी सेना की ताकत का प्रतीक है, बल्कि यह उन अनगिनत बलिदानों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे देश को महफूज रखा हुआ है। तो यह था मेरे दोस्तों कुमाऊं डे का विशेष कार्यक्रम। वीरता और बलिदान की इस गाथा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप भी कुमाऊं रेजिमेंट के इस गौरव को मानते हैं तो हाँ, जरूर कमेंट में कालिका माता की जय जरूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो मेरे दोस्तों पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।